गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 2 हिंदी 1 बच्चों, हम पाठ 17 कर रहे थे। पाठ 17 में पैराग्राफ दिया है, उससे नीचे प्रश्न उत्तर दिए हैं। ठीक है, वो मैंने आपको पेज 64 और 65 दोनों करवा दिए हैं। अब हम पेज 66 पर आए हैं। पेज 66 देखेंगे। हाँ, पढ़िए, समझिए और उदाहरण के अनुसार नए शब्द बनाइए। पहला है हाथ दिया हुआ है, हाथ से शब्द बनाना है, हार बना। र से रजनी दिया हुआ है, आप र से रथ भी बना सकते हैं। कार, कार दिया हुआ है, कार से आप काम बना सकते हैं, कान बना सकते हैं। नमक है, न से नमकीन बना सकते हैं। चीता, ची है, ची से चींटी बना सकते हैं। लकीर, ल से लोटा बना सकते हैं, लकीर है दिया हुआ है। कलम, कलम है, आप इसे कलश बना सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आपको शब्द बनाने हैं। शहद है, शहद से शहर बना सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो शब्द दिए हुए हैं उस प्रकार आपको शब्द बनाने हैं। आम है, आम में आ से बनाना है, आटा बना लिया आपने। नेक्स्ट गमला है, गस, अब आपको इसमें ग से शब्द बनाना है। इसी प्रकार जो रेड वर्ड है उससे आपको शब्द बनाना है। अब आपको गमला है, गमला में आपको गोल बना सकते हैं आप। ठीक है, घड़ी, घड़ी में घ से शब्द बनाने हैं, घड़ा बना सकते हैं आप। रथ है, र से रंग है। इस प्रकार आपको शब्द बनाने हैं। शब्दों के आखिरी अक्षर, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। ये पेजेस जो आज मैं आपको करा रही हूँ, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हैं। शब्द के आखिरी अक्षर से नया शब्द बनाइए और आगे बढ़ते जाइए। अब देखिए नीचे मगर दिया हुआ है, मगर का लास्ट वर्ड है र, तो रकम बन गया। रकम का लास्ट वर्ड है म से महल बन गया। महल का लास्ट वर्ड है ल से लचक बन गया। लचक का लास्ट वर्ड है क से कलश बन गया। कलश का लास्ट वर्ड होगा श से शहर बन गया। शहर का लास्ट वर्ड होगा र से रंग बन गया। रंग का लास्ट वर्ड होगा ग से गमला बन गया। गमला का लास्ट वर्ड होगा ला से लोटा बन गया। लोटा का लास्ट वर्ड होगा टा से टमाटर बन गया। टमाटर का लास्ट वर्ड होगा रा से रथ बन गया। इस प्रकार आपको शब्द बनाने हैं और इसको कंप्लीट करना है। अब आगे देखेंगे अभ्यास पत्र 1 पेज 67। आप कौन सी भाषा का प्रयोग करते हैं जब आप गुब्बारे वाले से गुब्बारा खरीदते हैं? अब आप गुब्बारे वाले से कौन सी, इंग्लिश में तो बात करेंगे नहीं, हिंदी में ही बात करेंगे, तो कौन सी भाषा का आपने प्रयोग किया? हिंदी। आप स्कूल का गृह कार्य करते हैं। अब इसमें स्कूल का गृह कार्य है तो गृह कार्य वो तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। अगर आप इंग्लिश का गृह कार्य कर रहे हैं तो आप अंग्रेजी लिखेंगे, अगर आप हिंदी का गृह कार्य कर रहे हैं तो आप हिंदी लिखेंगे। आप टेलीविज़न देखते हैं। अब आप टेलीविज़न में कौन सी भाषा देखते हैं? ठीक है, मोस्टली हिंदी ही देखी जाती है, अंग्रेजी भी देखते हैं लोग। आपको जो कोई भी एक भाषा आपको इसमें लिखनी है। आप कंप्यूटर से ईमेल करते हैं। आप कंप्यूटर से ईमेल करते हैं तो अंग्रेजी ही भाषा का प्रयोग होता है, तो अंग्रेजी लिखेंगे। आप दुकानदार से सामान खरीदते हैं। आप दुकानदार से कुछ खरीदने जाएंगे तो आप हिंदी भाषा का ही प्रयोग करेंगे, तो हिंदी आएगा। अपने पढ़ने के कमरे में जो जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं उनका नाम लिखिए। अब ये नीचे चित्र दिया हुआ है, इस कमरे में आपको क्या क्या चित्र दिखाई दे रहा है? आपको सबसे पहले देखेंगे, इस कॉर्नर से स्टार्ट करें, आपको कंप्यूटर दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद टेबल दिख रहा है, चेयर दिख रही है, उसके पास पर्दे दिख रहे हैं, बाहर आपको बादल दिख रहे हैं, पेड़ दिख रहे हैं, खिड़की दिख रही है, उसके बाद अलमारी दिख रही है। ठीक है, उसके बाद गमला, गमला के ऊपर पौधा, उसके बाद घड़ी, उसके बाद कानस, ये कानस बोलते हैं जिसके ऊपर ये घड़ी और ये रखा है।
उसके बाद पलंग, पलंग के ऊपर तकिया, चादर, फिर क्या है, कुर्सी, मेज, किताब। ठीक है, यही सब चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। तो जो जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं आप उन चीज़ों का नाम नीचे लिखेंगे। ये भी प्रैक्टिस के लिए है। तो ये दोनों पेज जो हमने आज करे हैं 66, 67, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए हैं। आप इनको किताब में ही भरेंगे, इनको कॉपी में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ प्रैक्टिस के लिए है। आप इस टाइम वैसे भी घरों में फ्री हैं, आप कॉपी में नहीं करेंगे, बुक किताब में ही इनको भरेंगे, पेज 66 एंड 67। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।